Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and this is our lecture number 12 of pharmacognosy. And today we will discuss part 2 of alkalides. Part 1 में हमने डिस्कस की थी उसकी definitions. उसके बाद हमने देखा था कि what were two alkalides, what were alkylidal amines, pseudo alkalides. उसमें हमने properties of alkalides देखी थी. Then we discussed classification of alkalides. And today बच्चे मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ important definitions बताऊंगी जो drugs में यूज़ हो रही हैं. तो let's move toward the drugs which we have to study in alkalides. So very important definitions. ट्रैंकुलाइजर्स बच्चे वो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं जो टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं. देन कम्स हॉजकिन डिजीज़. हॉजकिन डिजीज़ इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोमा. Lymphoma is a cancer of a part of the immune system called the lymph system. The first sign of Hodgkin disease is often an enlarged lymph node. The disease can spread to nearby lymph nodes. Later, it may spread to the lungs, liver और bone marrow. ये एक किस्म का बच्चे कैंसर होता है जिसमें एक लिम्फ बन जाता है. लिम्फ क्या होता है? जिस तरह एक एबनॉर्मल सॉलिड मास होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है, तो सिमिलर टू द वाइट ब्लड सेल कैंसर जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, तो लिम्फोमा एक स्पेसिफिक पार्ट में जो इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉजकिन डिजीज़. देन कम्स एंटीकोलिनर्जिक्स. एंटीकोलिनर्जिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं. अब एसिटाइलकोलिन क्या होता है? एसिटाइलकोलिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर और अ केमिकल मैसेंजर. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से पैगाम रसां होते हैं. ये मैसेज कन्वे करते हैं फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी एंड बैक टू द ब्रेन. It transfers signal between certain cells to affect how your body functions. अब बॉडी का जो फंक्शंस है, बॉडी ने किस तरह फंक्शन करना है, क्या उसने काम करना है. लाइक अगर इस तरह है कि आपने कोई काम करना है तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि अगर आपका हाथ जल रहा है तो ब्रेन सिग्नल देगा कि अपना हाथ हटा लें. आप फ़ौरन से अपना हाथ हटा लेंगे. तो ये किस वजह से है कि आपका ब्रेन का जो है वो पैगाम पहुंच रहा है? दैट्स बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. एंटीकोलिनर्जिक्स कैन ट्रीट अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस. जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है कुछ लोगों को. ये एक बीमारी भी है बच्चे के जो यूरिनेशन है उस पर उनको कंट्रोल नहीं रहता. तो देन कम्स मीडियाटिक्स. मीडियाटिक्स क्या होते हैं? इज़ एन एजेंट दैट इंड्यूस डायलेशन ऑफ द प्यूपिल. जो हमारा प्यूपिल होता है उसको क्या करता है? उसको डायलेट कर देता है. डायलेशन से क्या होता है? ब्लड फ्लो कैपिलरीज में जो रिलैक्स्ड हो जाता है. देन कम्स एंटीस्पैस्मोडिक. एंटीस्पैस्मोडिक आर दोज मेडिकेशंस दैट रिलीव, प्रिवेंट और लोअर द इंसिडेंस ऑफ मसल स्पैस्म, स्पेशली दोज ऑफ स्मूथ मसल्स एज इन द bowel wall. Then moving toward the medicines, the first important drug or medicinal moiety that comes under protoalkalides or alkylidal amines is ephedra. ये आपको इसका ड्राइड होल प्लांट नज़र आ रहा है, एफेड्रा सेनिका का. इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है एफेड्रा सेनिका. और इसकी फैमिली क्या है? इसके प्लांट से ही आपको इसकी फैमिली याद हो जाएगी, दैट इज़ एफिड्रेसी. इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप याद रख लें पेन से. P फॉर सूडोएफेड्रीन, E फॉर एफेड्रीन एंड N फॉर नॉन एफेड्रीन. आई रिपीट कि इसका होल प्लांट ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारी लैब में भी है. हम इसको अपने फ़िज़िकल क्लासेस में भी इंशाल्लाह एग्ज़ामिन करेंगे. तो क्या है एफेड्रा? एफेड्रा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है दैट इज़ एफेड्रा सेनिका. एफेड्रा सेनिका, इसका पार्ट कौन सा यूज़ होता है? इसका होल प्लांट पार्ट यूज़ होता है. ड्राइड होल प्लांट, पूरे का पूरा पौधा जो है इसका मेडिसिनली एक्टिव है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं. और इसकी फैमिली क्या है? एफेड्रा से ही आपको इसकी फैमिली याद हो जाएगी, एफिड्रेसी. और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप किस निमोनिक से याद रखेंगे? पेन से. P for pseudoephedrine, E for ephedrine and N for non-ephedrine. इसके यूजेस क्या हैं बच्चे?
इसका पहले तो उर्दू नेम देखें, इसका उर्दू नेम है झाड़ी बहार या सदा बहार इसका नाम है। और इसके यूजेस क्या है? वेज़ो कंस्ट्रिक्टर। वेज़ो कंस्ट्रिक्टर्स क्या होते हैं? जो ब्लड की वेसल्स को तंग कर दें, नैरो कर दें, कंस्ट्रिक्ट कर दें। टू ट्रीट एस्थमा। एस्थमा आपको अच्छे से पता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस। और इसके अलावा बच्चे क्या है? एज परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग एजेंट्स इन स्पोर्ट्समैन समटाइम्स क्या करते हैं, कोई ऐसा एक्टिव या एजेंट ले लेते हैं जिससे उनकी वो एनर्जी जो है या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्पोर्ट्स में। इट्स इलीगल। समटाइम्स वो उनके टेस्ट, समटाइम्स नहीं बल्कि हमेशा ही उनका टेस्ट भी होता है खेलने से पहले कि उन्होंने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले ली। तो ये लेते हैं स्पोर्ट्समैन एफिड्रा अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। टू एड इन वेट लॉस में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ब्रोंकोडाइलेटर है। और फॉर हे फीवर क्या होता है बच्चे? वो फीवर जो ये डस्ट, एलर्जी, पॉलेंस इनकी वजह से होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। देन कम्स ऑफिशियल प्रेपरेशंस। एफिड्रा सेनिका की ऑफिशियल प्रेपरेशंस हमारे पास है एफिड्रीन सल्फेट टैबलेट्स, कम्बिनेशन विद एस्प्रिन एंड कैफीन। ये आप लोगों ने सर्च करना है कि इनके ब्रांड नेम कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये तो इनके सॉल्ट्स हो गए ना, तो आपने करना है, सर्च करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन कौन से इनके ब्रांड्स अवेलेबल हैं इन कम्बिनेशन विद एस्प्रिन एंड कैफीन। देन कम्स एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। देन कम्स एफिड्रीन स्प्रे, क्योंकि हमने देखा कि ये एस्थमा में यूज़ होता है तो ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगा? स्प्रे की फॉर्म में होगा। कंपाउंड एफिड्रीन स्प्रे, एफिड्रीन सल्फेट एंड phenobarbital कैप्सूल्स, एफिड्रीन सल्फेट जेली एंड एफिड्रीन सल्फेट सॉल्यूशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट एफिड्रा और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हमने देखी। देन कम्स रिवॉल्फिया। बच्चे रिवॉल्फिया सरपेंटिना जो है वो स्नेक से ड्राइव हुआ है, स्नेक लाइक, और इसको स्नेक रूट भी कहते हैं। और रिवॉल्फिया का उर्दू नाम जो है वो सुकून आवर जड़ी बूटी है। आप ये देखें बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होगी कि हाउ इट लुक्स। तो इसका ये इस तरह का टेक्सचर होता है। इसकी रूट जो ये इसकी सूखी हुई रूट है, ड्राइड रूट इसका यूज़ होता है। इसकी फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। और बच्चे इसको आप याद रख सकते हैं सार से, SAAR, सार। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपने किस शॉर्ट निमोनिक से याद रखना है? सार। S फॉर सरपेंटाइन, A फॉर अजमलीन, अजमलिसिन एंड अजमलिनीन, और R फॉर रिजरपीन। क्या नाम है इसका? रिवॉल्फिया सरपेंटिना, जिसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं स्नेक रूट। अब इसकी यूजेस क्या हैं? ये जो स्नेक रूट है हमारे पास, इसके यूजेस कौन कौन से हैं? ये यूज़ होता है बच्चे एज एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन आपको पता है क्या होता है? हाइपरटेंशन में ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, दैट इज़ हाइपरटेंशन। उसके बाद है ट्रैंक्विलाइजर्स, वो वाली ड्रग्स जो रिड्यूस करती हैं टेंशन और एंजाइटी को। हिप्नोटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? जो स्लीप इंड्यूस करती हैं और सुकून आवर होती हैं। देन कम सिडेटिव्स क्या करती हैं? काम करती हैं, कामिंग इफेक्ट होता है ब्रेन पे। और इसका इफेक्ट है फॉर कार्डियक एरिथमियाज। हम पहले मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ कि एरिथमियाज क्या होते हैं, रिथमेटिक फ्लटर्स क्या होते हैं, बाकी हार्ट की डिजीज़ क्या होती हैं, एंड फॉर अदर सर्कुलेटरी डिजीज़। दैट वॉज ऑल अबाउट रिवॉल्फिया सरपेंटिना। इसका आपने इस तरह याद रखना है कि स्नेक लाइक रूट है, और इसका आपने शॉर्ट निमोनिक क्या याद रखना है? सार, जो कि इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एफिड्रा के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आपने याद रखने हैं पेंस है, सूडो एफिड्रीन एंड नॉर एफिड्रीन। देन कम्स कैथेरेंथस रोजियस। इसको कैथेरेंथस रोजियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत और रोज़ से, गुलाब से उनकी थोड़ी थोड़ी मुशाबहत होती है, तो इसीलिए इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? कैथेरेंथस रोजियस। और इसका पार्ट कौन सा यूज़ होता है बच्चे? ये पूरे का पूरा पौधा जो है वो मेडिसिनली एक्टिव है। सो कैथेरेंथस रोजियस जो है
इसका होल प्लांट यूज़ होता है, सूखा हुआ ऑब्वियसली। और ये किस क्लास में लाई करते हैं? इंडोल अल्कलाइड्स में। अब समटाइम आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन इंडोल अल्कलाइड्स। आपने कहना है जी इंडोल अल्कलाइड्स तो हमने पढ़ नहीं रखे, जबकि इंडोल अल्कलाइड्स में क्या आएगा? रिवोल्फी आएगा। सो क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूरी नहीं होता कि जो आपकी बुक में लिखा हो एज इट इज़ क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपको चेंज भी आ सकता है। व्हेन इट कम्स कि आपने क्विनोलोन अल्कलाइड्स लिखना है तो यू विल राइट सिंकोना, ट्रोपेन अल्कलाइड्स लिखना है तो बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस। इंडोल अल्कलाइड्स लिखने पे आ जाए तो आपने क्या लिखना है? रिवोल्फिया लिखना है। तो मेक वेरी श्योर कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन अच्छे से आती है और आपको ये पता हो कि कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग आ रही है। सो कैथेरेंथस रोजियस की फैमिली क्या है जी? एपोसाइनेसी है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका, इंडिया, थाईलैंड, यूरोप एंड अफ्रीका। तो बच्चे ये कौन से थोड़े देखा जाए तो मॉडरेट क्लाइमेट वाले थोड़े गर्म इलाकों में पाया जाता है। इसका उर्दू नाम है रतनजौत। रतनजौत जो है इसका उर्दू नेम है। और इसकी यूजेस क्या है? एंटी कैंसर है, हॉजकिन डिजीज़ में यूज़ होता है, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, और डायबिटीज़ जिसे लुग़ते आम में शुगर कहते हैं उसको जो है क्योर करने में इफ़ेक्टिव है। यूज टू क्योर वास्प स्टिंग। वास्प जो है बच्चे ये जो इसको क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में? भीड़ कहते हैं। भीड़ के काटने पे भी ये इफ़ेक्टिव है। क्या करता है? रिड्यूस कर देता है इन्फ्लेमेशन को, और उसका वो जो डंक होता है उसको निकालने में मदद करता है। उसको गैर मौसर बनाने में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। क्या? कैथेरेंथस रोजियस, रतनजौत। देन कम्स बेलाडोना। बेलाडोना बच्चे मिड्रियाटिक है, प्यूपल को डायलेट कर देता है। और पुराने ज़माने में ख़वातीन इनको आँखों में डाला करती थी, क्योंकि वो जो डायलेटेड प्यूपल होता है ये पिछले ज़माने में जो ग्रीक्स थे उनको लगता था कि ये खूबसूरत बड़ी आँखें जो हैं ये बेलाडोना के इस्तेमाल करने से हो जाएंगी। वो जो प्यूपल डायलेट हुआ होता था ये उस टाइम पे खूबसूरती की निशानी समझी जाती थी, बड़ी आँखें, मोटी आँखें। तो इसका नाम बेलाडोना भी इस तरह से है क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसका जो फ्रूटिंग टॉप्स हैं ये एक आँख की तरह के हैं। ये जो आँख का एक डेला होता है ये उस तरह का आपको नज़र आएगा इसका जो टॉप है। इसी वजह से बेलाडोना जो है यूज़ होती थी आँखों में खूबसूरती की अलामत समझ के। इसके अलावा एक क्वीन भी थी जिनको बेलाडोना के नाम से जाना जाता था। उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ये आप लोगों को सबको पता है कि उनकी हिस्ट्री क्या थी बेलाडोना की। देन कम्स कि इसका सोर्स क्या है। बेलाडोना का सोर्स जो है इसका सोर्स है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। आपको इसकी लीव्स नज़र आ रहे हैं, फ्रूटिंग टॉप्स इसकी नज़र आ रही हैं, एंड देन इसका जो है वो फ्लावरिंग पार्ट नज़र आ रहा है। तो ये सब के सब मेडिसिनली एक्टिव हैं क्योंकि इनकी में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं? हायोसायामीन एंड एट्रोपिन। और ये किसके अंडर आते हैं? ये अंडर आते हैं ट्रोपेन अल्कलाइड्स के। इसकी यूजेस क्या क्या हैं? मिड्रियाटिक, पीपल को डायलेट कर देती है, एंटी एस्थमाटिक, अस्थमा में यूज़ होती है, एंटी स्पैज्मोटिक, स्पैज्म जो हैं उनको रिलीव करने में मदद करती है, एंटी डायरियल, जो डायरिया क्या होता है? लूज मोशन, वॉमिटिंग और इस तरह की जो फीलिंग सेंसेशन होती है दैट कम्स अंडर डायरिया। तो इसको ट्रीट करने में यूज़ होता है बेलाडोना। और उसके अलावा किस में यूज़ होता है बच्चे? हम पढ़ चुके हैं एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि अपोज करती हैं किसके एक्शन को? एसिटाइलकोलिन के एक्शन को। देन कम्स कि इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस कौन कौन सी हैं? इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस हैं बेलाडोना लिनीमेंट फॉर रबिंग टू रिलीव पेन, कि अगर किसी जगह पेन हो रही हो तो लिनीमेंट उसको हम रब करेंगे तो क्या होगा? पेन में आपको वाज़े कमी महसूस होगी। दैन कम्स बेलाडोना प्लास्टर, बेलाडोना ऑइंटमेंट, बेलाडोना tincture and belladonna extracts. So that was all about belladonna. The next drug is stramonium. अब इसका बच्चे जो बायोलॉजिकल नेम है वही इसका उर्दू नेम है, लाइक धतूरा स्ट्रामोनियम, और इसका उर्दू नेम क्या है? धतूरा। और ये किसके अंडर आता है? ट्रोपेन अल्कलाइड्स के अंडर आता है। इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है एस्फोर स्ट्रामोनियम एंड एस्फोर सोलेनेसी।
एस्फोस्ट्रोमोनियम, एस्फोसोलिनेसी, और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, हायोसायामीन एंड स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन का दूसरा नाम बच्चे हायोसिन भी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, हायोसिन स्कोपोलामीन आर सेम। इसके यूजेस कौन से हैं, इसके यूजेस वही हैं जो बेलाडोना के यूजेस हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये किसके अंडर लाई करते हैं, ये ट्रोपेन अल्कलाइड्स के अंडर लाई करते हैं, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस में से अगर बल्कि कोई पेपर इनके बगैर कंप्लीट नहीं होता, ट्रोपेन अल्कलाइड्स के बगैर, तो या तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं, अव्वल तो ये आपकी थेरी में आते हैं, रिटर्न में ये लाजमन आते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके जो है वो बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह, दैट कम्स अंडर ट्रोपेन अल्कलाइड्स। देन हायोसाइमस, जिसको क्या कहते हैं, हैनबेन कहते हैं या ट्रोपेन अल्कलाइड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाज़ार भंग, भंगे स्याह, अजवाइन, खरासानी, ये सारे इसके उर्दू नेम है। ये आप देख रहे हैं इसका फ्लावरिंग टॉप कैसा है, इसके पत्ते, इसके पत्तों की भी आप शेप देख लें कैसी हैं, और इसकी फ्लावरिंग टॉप्स आप देख लें कि कैसे हैं। तो ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हायोसाइमस नाइगर। इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है सोलेनेसी, और इसका जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, इंडिया एंड कश्मीर। देन कम्स इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने इस तरह याद रखने हैं कि हायोसाइमस है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी H से स्टार्ट होंगे, दैट कम्स हायोसायामीन एंड हायोसिन। इसके यूजेस कौन से हैं, वही यूजेस हैं बच्चे इसके जो बेलाडोना और स्ट्रामोनियम के हैं, और इनके यूजेस सेम क्यों हैं, क्योंकि इनकी क्लास सेम है, और इनकी क्लास सेम है क्योंकि ट्रोपेन अल्कलाइड्स के अंडर ये क्लासीफाई होते हैं, और ये तीनों की तीनों ड्रग्स BSH, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम एंड हायोसाइमस, ये इनकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी। इन तीनों की फैमिली सेम है, इनके यूजेस सेम है, अगर डिफरेंट है तो क्या है, इनके पार्ट यूज्ड और इनका जो है बायोलॉजिकल सोर्स। तो ये वाली 3 ड्रग्स जो हैं आपने अपने रजिस्टर पे कंपेयर करके लिखनी है कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनके क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देन कम्स ओपियम। ये देखें, ये इसमें से एक्सुडेट निकल रहा है, ये जो है इसमें भी एक्टिव मॉइटी होती है, ये भी यूज़ होता है, इसका कैप्सूल होता है, इसको पोस्ट कहते हैं, इसका उर्दू नेम। एयर ड्राइड मिल्की एक्सुडेट ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ अनराइप कैप्सूल, ये जब नहीं पका हुआ होता, सब्ज होता है, जिसे सब्ज डोडी कहते हैं, जब इसको हम लोग इंसाइज करते हैं, कट्स लगाते हैं, तो उसमें से ऐसा मिल्की एक्सुडेट निकलता है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है पेपावर सोमिनिफेरम, और इसी से ओपियम किसके अंडर आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स, आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स। And then comes its biological source, that is Papaver somniferum, family is Papaveraceae. इसके biological name से ही आपको इसकी family याद हो जाएगी, that is Papaveraceae। और इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ मॉर्फिन, कोडीन, पेपाविरीन। और इसकी यूजेस क्या हैं, एज नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव, एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करने के लिए यूज़ होती है, एंटी डायरियल, एज हिप्नोटिक, सिडेटिव एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, जो पेन को रिलीफ करती हैं। इसकी कौन कौन सी ऑफिशियल प्रेपरेशंस हैं, इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस हैं ओपियम ग्रैनुलेशन, टिंक्चर ओपाय, कैम्फोरा टी एंड एक्सट्रैक्टम ओपाय। हमारे पास जो अल्कलाइड्स की लास्ट ड्रग है, दैट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का मैंने आप लोगों को एक यूज़ बताया था, ये किसी एनिमल को किल करने में यूज़ होती हैं। वो कौन सा एनिमल है ये आप लोग अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करेंगे, और आई विल डिस्कस इट इन क्लास, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का भी क्वेश्चन है कि नक्स वोमिका कौन से एनिमल को पॉइजन करने में यूज़ होता है। देन कम्स कि नक्स वोमिका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे इसकी ड्राइप सीड्स हैं, और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, स्ट्रिचनोस नक्स वोमिका, और इसकी फैमिली क्या है, लोगेनिएसी, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, स्ट्रिचनीन और ब्रूसीन।
स्ट्रिचनोस नक्स वोमिका में स्ट्रिचनोस से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी फैमिली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक तो स्ट्रिचनीन है एंड देन कम्स ब्रूसीन। इसके यूजेस क्या है? CNS स्टिमुलेंट है, एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है ब्रेन का, बिटर टॉनिक इन लॉस ऑफ एपिटाइट है, यूज्ड इन पॉइजनिंग फ्रॉम अल्कोहल, इथर, बार्बिचुरेट्स, यूज्ड इन डैमेज्ड विजन एंड इसके अलावा है ऑफिशियल प्रेपरेशंस कौन कौन सी इसकी अवेलेबल है? नक्स वोमिका एक्सट्रैक्ट, नक्स वोमिका टिंक्चर एंड नक्स वोमिका फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। सो बच्चे इसका जो उर्दू नेम है दैट इज़ कुचला, और इसके यूजेस हम लोगों ने देखे हैं। अल्कलाइड्स में हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी वो ये थी कि अल्कलाइड्स होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कम्स द ड्रग्स विच हैव सम मेडिसिनल importance. So that was all about alkalides. Do let me know if you guys have any question, और इसको अच्छे से करें अल्कलाइड्स को। और इनमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रोपेन अल्कलाइड्स। ट्रोपेन अल्कलाइड्स की 3 ड्रग्स आप जो है इनको अपने रजिस्टर पे कॉलम्स बना के उनको कंपेयर करेंगे, उनके उर्दू नेम क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है, उनके लीव्स के बारे में जो पिक्चर से आपको देख के नज़र आ रहा है, आपने वो आइडेंटिफिकेशंस अपने रजिस्टर पे लिखनी है कि आप उनको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे अगर ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ड्रग्स आ जाती हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।